अच्छा, एक और बड़ी खबर है और ये खबर है यूक्रेन के टोकमैक शहर से। यहां जबरदस्त फायरिंग की खबर आ रही है। यूक्रेन का टोकमैक इलाका है, यहां पर जबरदस्त फायरिंग है। दोनों तरफ से जबरदस्त झड़पें इस वक्त चल रही हैं और एक जो जंग जो है इस वक्त आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ यूक्रेन के बीचों बीच जारी है। इसकी आवाज भी होगी अगर हमारे पास, तो हम सुना सकें गोलियों की आवाज। Ты хочешь запах солярки услышать? Ой, бля. Ё-моё! Американцев, российский. Тут тоже российский. तो ये टोकमैक की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी इलाके में है ये। देखा जाए तो क्राइमिया के ऊपर आप जब बढ़ेंगे यूक्रेन में, वहां ये शहर है। तो ऐसा नहीं है कि कीव के आसपास ही संघर्ष है, बॉर्डर इलाकों में भी अभी भी संघर्ष बाकी है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी कि संघर्ष कीव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन संघर्ष बॉर्डर इलाकों में ये तस्वीरें देखिए आप इससे समझ लीजिए कि यूक्रेनियन फोर्स कैसे इंपैक्टफुल तरीके से उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करी है। ठीक सामने आप देखें तो यहां पर टोकमैक की तस्वीर, ये आईसीबी पूरी तरीके से बर्न्ट है। इसका मतलब इस पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारी गई और फिर उसके बाद जो यहां पर पूरा ये जो व्हीकल था वो बर्स्ट हुआ और उसके बाद इसमें आग लगी हुई है। और तेज रफ्तार से चलते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इंपैक्ट है उससे बिल्कुल साफ पता लगता है कि इंपैक्ट पूरे कॉन्वॉय के ऊपर है, यानी जो एम्बुश किया गया, टारगेटेड फायरिंग की गई। और ये एरिया इसलिए भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है क्योंकि साउथ ऑफ यूक्रेन में ये है। और ये एक तरीके से, एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। सौरभ, अब जनरल कटोच, एक चीज आपसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो खबरें आ रही थी, एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि पुतिन नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज हो, तो वो शहरों को बाईपास करेंगे क्योंकि उनका लक्ष्य है कीव तक पहुंचना और ज़ेलेंस्की तक पहुंचना। लेकिन ये सारी जितनी अब तक हम लड़ाई देख रहे हैं, अब तो बीच शहरों में हो रही है। लोग अपने घरों में बैठकर इस किस्म की वीडियो बना रहे हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे ये जो वीडियोस जो बन रहे हैं और जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट का जो इलाका है, आप देखेंगे ये बड़ा खुला इलाका है। तो ये शहर के अंदर जिस प्रकार से बिल्टअप एरिया है, उस प्रकार का इलाका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो मेरे अपने ख्याल से जो रूसी सेना है वो शहर के बाहरी इलाके में ही है, वहीं से वो कंट्रोल करना चाहेंगी, वहीं से अपने ऑपरेशन। मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्टअप एरिया के अंदर घुसने की आबादी में लड़ाई वो भी नहीं चाहते। वो भी नहीं चाहते, क्योंकि एक तो वहां पर लड़ना मुश्किल है, दूसरा वहां पर कोलैटरल डैमेज होना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो रूस मुझे नहीं लगता कोलैटरल डैमेज आएगा। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर वो पूरी तरह से एक शहर को घेर लेंगे और उसको अंदर बाहर जाना वो रोक सकते हैं, तब तो फिर वो शहर को, उनका पानी बंद हो जाएगा, उनका राशन पानी बंद हो जाएगा, बिजली कट हो जाएगी। तो एक समय आ जाएगा कि वो खुद ही अपने हथियार छोड़ देंगे बगैर लड़ने से। ठीक, एक और खबर है, हेलीकॉप्टर से हमले की नई तस्वीर आई है, वो आपको हम दिखाते हैं। और इस बार रिहायशी इलाके में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि रूस भी नहीं चाहेगा कि शहरों में कोई हमले हो या शहरों में गोलाबारी हो। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीर देखने को मिल रही है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ और जाहिर है आपको इमारतें आसपास सब दिखाई दे रही हैं। तो एक शहर के ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उसने कोई मिसाइल या रॉकेट फायर किया। अटैक हेप्टर से एयर टू सरफेस जो अटैक हेप्टर है। और दरअसल ये जो पूरा एरिया है, हम आपको बता दें कि ये जो एरिया है, यहां पर लगातार इस बात को कहा गया कि जो टारगेट फोल्डर के हिसाब से जहां पर रशियन फोर्सेस या फिर यूक्रेनियन फोर्सेस का मेन इंस्टॉलेशन है, उसको हिट किया जा रहा है। और इसीलिए जो अटैक हेप्टर है, ये सीधा जाकर जो मी-35 है, ये रशियन फोर्स का, उसने जो कमांड कंट्रोल सेंटर इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, वहां से सारी जानकारी मिल रही थी, उसको हिट किया। और इस बार तस्वीरों में भी आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन जो है, इस समय रशिया और यूक्रेन का ये वॉर एस्केलेट हो रहा है और एक लेवल और बढ़ गया है, क्योंकि यूएवीज, आर्म्ड यूएवी की एंट्री हो गई है। उसके अलावा लगातार एटीजीएम और जेवलिन जैसे फायर किया जा रहा है। उसके अलावा जो मिसाइल है वो फायर की जा रही है। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस से युद्ध पर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि अब तक 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यह यूक्रेन की तरफ से दावा है। 27 प्लेन और 26 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में
146 टैंक तबाह किए गए हैं। बहुत बड़ा दावा है Figures पवन। बहुत बड़ी है। 4,500 सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है और दर्जनों उनके फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और 150 के करीब टैंक तबाह कर दिए हैं। ये रूस का दावा है। जनरल मेसन, क्या राय है आपकी? आपको लगता है 4 दिन के युद्ध में रूस जैसी फौज को इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन पहुंचा सकता है? देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, जनरल कटोच ने भी बताया, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो काफ़ी फिगर्स का फजिंग होएगी, ये ट्रुथ बिल्कुल नहीं आएगा, दोनों तरफ से होगा। देखिए, कैजुअल्टी दोनों तरफ के साथ हो रही होंगी, कैजुअल्टी रशियंस की भी हो रहेंगी, यूक्रेनियंस की भी हो रहेंगी। जो अभी तक हम सिर्फ कैजुअल्टीज़ का सुनते हैं वो है यूक्रेनियन सिविलियंस का, यूक्रेनियन मिलिट्री हार्डवेयर का और मिलिट्रियन उनके जो फोर्सेस की वो कैजुअल्टी नहीं सुनते, लेकिन रशियन के बारे में हम पूरा सुन रहे हैं। तो कितनी इन्फ्लेटेड है ये वो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि दोनों साइड एक ये प्रोपोगंडा करेंगी, क्योंकि इससे भी दूसरे पार्टी में दबाव आता है कि भाई हमारे इतने लोग मर गए, तो अभी थोड़ा मुश्किल है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल शॉर्ट में आपका आंसर चाहता हूं, ब्रेक लेना होगा उसके बाद हमें। बहुत से लोगों को लगा था कि ये केक वॉक होगा रूस के लिए, लेकिन हम जिस किस्म की लड़ाई देख रहे हैं यूक्रेन की तरफ से हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया जिसमें आर्म यूएवी से हमला किया गया, तो ये यूक्रेन की कैपेबिलिटी को बताता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये केक वॉक तो कभी होना नहीं था, प्रोफेशनल आर्मीज हैं दोनों। दूसरा, 2014 से जब ये हुआ था डॉनबैस और क्रीमिया, उसके बाद से नाटो यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने इनको ट्रेन किया है, इनको आर्म किया है, इंटेलिजेंस अभी दे रहे हैं, तो ये सारे सपोर्ट से वो भी एक माहिर आर्मी है, तो उनको अंडर एस्टिमेट किया है। मेरे ख्याल हमने भी शायद कईयों ने बोला है कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मैं कई चैनल्स में सुना है, लेकिन रशिया ने इनको सही एस्टिमेट किया है कि नहीं, वो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं रशियंस के साथ, पर मेरे को लगता है एस्टिमेशन में मिसकैलकुलेशन थोड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।